हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 276 का प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस विद ब्रेन पावर। प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास अरे ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें क्वेश्चन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट्स आई एंड ब्रेन पावर आई। पॉइंट्स आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि द पॉइंट्स दैट वी विल गेट इफ वी आर गोइंग टू सॉल्व द आइथ क्वेश्चन। और ब्रेन पावर आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आपने आइथ क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपको नेक्स्ट ब्रेन पावर आई क्वेश्चन को आपको स्किप करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट ब्रेन पावर आई क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आप आइथ क्वेश्चन को स्किप करते हो तो आप क्या कर सकते हो, मीन्स आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। मीन्स आप आपका डिसीजन होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि नहीं करना है। आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, अगर आपने जीरो क्वेश्चन को सॉल्व किया तो देखिए आपको पॉइंट्स कितने मिले, 3। ये आपको 3 पॉइंट्स मिले। लेकिन आप नेक्स्ट टू क्वेश्चन कौन कौन से, इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2 पे 1 एंड 2 इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपको सीधे 3 पे जाकर डिसीजन लेना पड़ेगा। बस यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा क्वेश्चन। आई क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, पॉइंट्स आए, लेकिन आपको नेक्स्ट ब्रेन पावर आई क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। ठीक है, अब आपको बताना है मैक्सिमम पॉइंट्स दैट वी कैन अर्न। ठीक है, आप जो भी डिसीजन लो, जो भी सीक्वेंस फॉलो करो, मींस हमको जीरो से अपने क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। आप कोई सा भी सीक्वेंस फॉलो करो, आप आइथ क्वेश्चन को सॉल्व करना या ना करना आपके ऊपर है, लेकिन आपको क्या करना, मैक्सिमम पॉइंट्स आपको रिटर्न करने करके। ठीक है, चलते प्रॉब्लम के अप्रोच को देखेंगे। बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल एंड बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है। देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं आपके पास क्या फॉर्मेट गिवन है। एक आपको मतलब कोई भी आपको जो भी क्वेश्चंस गिवन है उसमें फॉर्मेट क्या है, पहला जो मतलब आपके पेयर में दो वैल्यूज है, पहला पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, और नेक्स्ट मतलब आपके पेयर में पहला एलिमेंट रिप्रेजेंट करा द पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू गेट। एंड सेकंड जो एलिमेंट होगा आपके पेयर में क्या रिप्रेजेंट करा कि आपको कितने स्किप करने पड़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, कितने नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्किप करना पड़ेगा करके। ठीक है, नेक्स्ट स्किप। देखिए अगर आपने ये क्या किया, ये आप मान लीजिए ये इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5, तो देखिए टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन है। अगर आपने देखो, अगर आपने जीरो क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आप नेक्स्ट वन को मतलब वन इंडेक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 3 4 5 इनमें से अब किसी एक को चूज करना पड़ेगा। आपकी चॉइस है, आप चाहो तो टू को, आप चाहो मतलब टू को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप चाहो टू को छोड़ के थ्री को भी सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो थ्री को छोड़ के फोर को भी सॉल्व कर सकते हो। मीन्स अगर आप देखो, अगर आपने सपोज टू को चूज करना आपने डिसाइड किया, टू को अगर आपने डिसाइड कर लिया ना, तो आप क्या करोगे पता है, आप थ्री को चूज नहीं कर सकते। फिर आप सीधा क्या जाओगे, आपको अगर आपने टू को चूज किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 एंड 5 इनमें से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगला डिसीजन फिर से आपको लेना पड़ेगा करके। ठीक है, तो अगर इन चीजों को अगर मैं समअप करने का प्रयास करूं, ठीक है, आपने वन को किया, वन को सॉल्व किया, मतलब जीरो जीरो इंडेक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आपके पास क्या चॉइसेस थी कि 2 से 5 के बीच में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना था। आप टू को लेते हो तो आप थ्री को नहीं ले सकते, 4 एंड 5 के बीच में से आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप क्या करते हो, अगर आप थ्री को चूज कर लेते हो, अगर आपने थ्री को चूज किया तब देखो आपको नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को स्किप करना पड़ेगा। मींस अब आपको अगर आपने थ्री को लिया तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं रहेगी। तो कुल मिला के हम हमारी इसकी समरी सम अप क्या कर सकते हैं पता है, अगर आपने जीरो क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, तो आगे जाके कितनी आगे जाके भी आपके पास चॉइसेस है। आप सेकंड को सॉल्व, सेकंड इंडेक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या नहीं करोगे, थ्री वाले करोगे या नहीं करोगे, लेकिन इन सब का समेशन क्या है पता है, इन सब का समेशन आपको ये कहता है कि भैया 2 से 5 तक के बीच में आपके पास जितने भी क्वेश्चन है, आपको इनमें से सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिल सकता है। कोई भी आप परफॉर्म करो, आप टू को सॉल्व कर लो, उसके बाद क्या करो, फोर को सॉल्व कर लो, या फिर आप टू को सॉल्व ना करो, थ्री को करो, या फिर फोर को करो, या फिर डायरेक्टली 5 को करो, कुछ भी करो। लेकिन आपका कहने का मंतव्य क्या रहा, अगर आपने जीरो क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आपका क्या होना चाहिए अगला मोटो, कि भाई इंडेक्स 2 से लेके 5 तक के बीच में आप मैक्सिमम प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हो करके। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए करके। ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा तभी तो आप बता पाओगे भाई मैंने जीरो को सॉल्व किया तो आगे मैं कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ करके। ठीक है, अदरवाइज अगर आप सारी चॉइसेस को एक्सप्लोर करने जाओगे, जीरो के बाद आपने पहले टू को सॉल्व किया, फिर उसकी चॉइसेस देखी, फिर आपने थ्री को सॉल्व किया, फिर उसकी चॉइसेस देखी, फिर आपने फोर को सॉल्व किया, फिर उसकी चॉइसेस देखी, तो ये क्या हो जाएगा पता है, ये आपका मतलब एक्सपोनेंशियल टाइम में चला जाएगा। तो आपको मतलब क्या हो जाएगा, टाइम लिमिट आ जाएगा। इसीलिए हमको क्या करेंगे, हम ये बात पता करके रख लेंगे। आप अगर कोई भी पर्टिकुलर आई आई इंडेक्स पे हो तो आपको क्या पता होना चाहिए पता है, आई से लेके n-1 लास्ट इंडेक्स जो है आपका, n इज योर साइज ऑफ अरे, आई से लेके n-1 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट मैं कितना पा सकता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए इच आई इंडेक्स। ठीक है, जैसे कि अगर देखो इसको हम और आगे चले, अगर देखो आप इंडेक्स वन पे, और अगर आपने इंडेक्स वन को सॉल्व कर लिया तो देखो आपको स्किप कितने करने हैं। अगर आपने इंडेक्स वन को सॉल्व किया तो आपको टू इंडेक्स स्किप करने पड़ेंगे। मींस टू एंड थ्री को आप सॉल्व नहीं कर सकते, आपको 4 एंड 5 इन ये ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आपने इंडेक्स वन को सॉल्व किया तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भैया आप 4 एंड 5 इन इसमें से आप मैक्सिमम कितना प्रॉफिट पा सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए। इसमें देखो कई सारी चॉइसेस, आप चाहो फोर को सॉल्व करो, फिर आप आपके अगली चॉइस क्या, 5 को सॉल्व करो, मतलब चॉइसेस कई सारे, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन सारी चॉइसेस का सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम राइट से अपने जो भी, अब हम क्या करेंगे, हम एक राइट एमएक्स वाली वैल्यू मेंटेन करेंगे, वो जो क्या बताएगा, आई मतलब आई इंडेक्स पे क्या पता रहेगा कि भाई आई से लेकर n-1 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है। जैसे कि देखिए जीरो था तो आपको पता है रहेगा कि भाई 2 से लेकर 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। अगर आपने वन को चूज किया तो आपको पता रहेगा 4 से लेकर 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। तो अगर आपने जीरो इंडेक्स को चूज किया तो आपको ऑलरेडी मतलब कहां से,
2 से लेकर 5 तक का अगर आपको पता होगा तो आप उसकी वैल्यू को ऐड कर दो 0 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप 0 से स्टार्ट करते तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिलेगा। अभी आपको आई होप कुछ हद तक इंट्यूशन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इंट्यूशन क्लियर हो गया तो आप जाके प्लीज इसको कोड करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करने वाला है करके, ठीक है। तो अगर आप इसका कोड खुद से करने का प्रयास करोगे तो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अदरवाइज हम एक एग्जांपल ड्राई रन करने वाले हैं, आप मुझे फॉलो करिए साथ में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बात क्या हो गई कि भाई हमको पता होना चाहिए भाई राइट मैक्स कितना होना चाहिए, कि आई से लेकर n-1 तक का राइट मैक्स पता होना चाहिए करके, ठीक है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पी को सॉल्व कर रहे हो तो आपको मीन्स आपको जितने स्किप करने हैं उसके बाद से आगे, मतलब कि अगर 0 पे को आपने सॉल्व किया तो आपको स्किप कितना करना पड़ा 1, तो आपको क्या 2 से लेकर 5 तक का पता होना चाहिए करके, ठीक है। तो हमको राइट मैक्स जानना ही है करके कि भाई ith पॉइंट पे हो तो लेके आई से लेकर n-1 तक का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, तो इसके लिए हमने एक राइट मैक्स वैल्यू को भी रखा है। अब हम क्या करेंगे पता है आपको, आप मतलब कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पी को सॉल्व करें तो आपको आई से लेकर n-1 तक का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे राइट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप राइट की वैल्यूज को ऑलरेडी कंप्यूट कर दोगे, पहले से ही सॉल्व कर दोगे, मींस अगर आपको राइट की वैल्यूज ऑलरेडी सॉल्व है तब आप लेफ्ट इंडेक्स पे जाओगे तो आपको फायदा पड़ेगा ना, क्योंकि लेफ्ट इंडेक्स अगर आप लेफ्ट इंडेक्स पे हो तो आपके पास यहाँ पे चॉइसेस है कि भाई आपको कितना स्किप करके राइट के आगे कितने पार्ट में आपको सर्च करना है करके, ठीक है। तो आपको पास राइट की वैल्यू ये ऑलरेडी सॉल्व होना चाहिए करके, ठीक है। आपको पहले से ही पता होगा 2 से 5 तक के बीच का, तभी तो आप 0 के लिए आंसर निकाल पाओगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हम राइट से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे करके, ठीक है। तो देखिए राइट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप पहले आप इंडेक्स 5 पे थे, इंडेक्स 5 पे तो आपका अभी आप यहाँ से प्रॉफिट कितना पा सकते हो, प्रॉफिट मैं पा सकता हूँ इंडेक्स 5 पे हूँ तो यहाँ पे देखिए पहला जो पैरामीटर है वो पॉइंट्स है, सेकंड का स्किप है, तो प्रॉफिट मुझे मिलेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको 1 स्किप करना है, तो अगर आप 1 स्किप करोगे तो देखो आप आउट ऑफ अरे चले जाओगे, 5 के बाद 6 है लेकिन 6 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो मींस 1 स्किप करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन राइट मैक्स आपका क्या होगा, राइट मैक्स भी आपका क्या है 2, क्योंकि भाई आपको पता है मतलब आप अगर 5 से चलना स्टार्ट करोगे तो 5 से लेकर n-1 तक का यहाँ पे आपका n-1 भी क्या है 5 ही है, 5 से लेकर 5 तक का प्रॉफिट 2 ही है। और आगे चलता हूँ, आपको मिला इंडेक्स 5, तो इंडेक्स 5 पे आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, प्रॉफिट आपको मिला कितना 5, और साथ साथ में आप देखोगे 5 मतलब इंडेक्स 4 वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप इसको किसके साथ मर्ज कर सकते हो, तो आप देखोगे 5 स्किप करोगे ना आप तो आप आउट ऑफ अरे चले जाओगे, तो मींस यहाँ भी आपका जो प्रॉफिट कितना मिल पाएगा आपको एट मैक्स 5 ही मिल पाएगा, क्योंकि आप इसको क्वेश्चन 4 करने के बाद आप इसको किसी और के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। राइट मैक्स आपका क्या हो जाएगा 2 एंड 5, देखो 2 एंड 5 ये दोनों है, इनका मैक्सिमम क्या है 5, अब आपका राइट मैक्स अपडेट हो चुका है 5 से, कि मींस अगर किसी बंदे ने आपको बोला कि 4 से लेकर 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है तो आप बता दोगे 5। फिर आप इंडेक्स 3 पर आए, इंडेक्स 3 पे आप देखोगे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है, हम अगर देखेंगे इंडेक्स 3 पे प्रॉफिट आपको कितना है 4, और लेकिन आपको स्किप कितना है करना है, मींस इंडेक्स 3 सॉल्व करने के बाद आप आगे इसको किसके साथ कंबाइन कर सकते हो, तो अगर आप देखोगे अगर आप 4 क्वेश्चंस को स्किप करोगे तो आप आउट ऑफ अरे चले जाओगे, क्योंकि 3 + 4 क्या होता है 7, और वो आउट ऑफ अरे हो जाएगा। तो मींस आपको प्रॉफिट कितना मिलने वाला है 4 आपको प्रॉफिट मिलेगा अगर आप इंडेक्स 3 को सॉल्व करते हो। आपका राइट मैक्स क्या हो जाएगा 4 5 2, इन सब का राइट मैक्स तो आपको क्या क्या है भाई, आपको राइट मैक्स 5 है। मींस अगर मैंने आपको बोला कि भाई 3 से लेके 5 तक के बीच का, मींस राइट मैक्स क्या बता रहा है आई से लेके n-1 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है, ये कौन बता रहा है राइट मैक्स वाली ये वाली वैल्यू बता रही है। तो मैंने बोला 3 से 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे भाई 5, अगर मुझे 3 से 5 के बीच में कोई चॉइस करनी है तो मुझे पता है मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे 5 मिलेगा, और वो क्या है 4 को मैं चूज करूंगा तो 5 मिल जाएगा, ठीक। आप आए इंडेक्स 2 पे, इंडेक्स 2 पे आप देखोगे आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, इंडेक्स 2 पे हमको प्रॉफिट कितना है 3, ठीक है 3 हमको प्रॉफिट है। अब देखो आप इंडेक्स 2 वाले सवाल को सॉल्व करते हो तो आप इसको कंबाइन किसके साथ कर सकते हो, तो हम देखेंगे आपको 1 स्किप करना पड़ेगा, मींस आपको 2 के बाद अगला क्वेश्चन कौन है 3 क्वेश्चन को आपको स्किप करना पड़ेगा, इंडेक्स 3 वाले क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद 4 से लेके 5 मींस 3 को लीव करने के बाद आपके पास क्या बच गया, इंडेक्स 4 से लेके n-1, 4 से लेके 5 तक के बीच का, इसके बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट आप अपने साथ कंबाइन कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे 4 से 5 के बीच में अगर आपको चॉइस करनी है कि भाई 4 से 5 की रेंज में आप मैक्सिमम प्रॉफिट क्या पा सकते हो, तो हमको पता है भाई 4 से 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट आपको ऑलरेडी पता है क्या है 5, और आप क्या करोगे 5 कैसे मिलेगा 4 को चूज करने के बाद आपको 5 प्रॉफिट मिलेगा। तो मींस देखिए आपको प्रॉफिट कितना मिल जाएगा, अगर आप इंडेक्स 2 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा कितना 8, ठीक है। हमें प्रॉफिट कितना मिल जाएगा 8, तो सॉरी ये रहा हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा हमको 8, एंड जो हमारा आपका राइट मैक्स है, राइट मैक्स भी क्या है वो भी 8 से ही अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आप देखो अगर मैंने आपको ये बोला कि इंडेक्स 2 से लेकर इंडेक्स 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है तो आप डायरेक्टली बता दोगे 8। फिर आप आए इंडेक्स 1 पे, अब इंडेक्स 1 पे आए तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, इंडेक्स 1 पे देखो आपको प्रॉफिट बताया गया कि भाई आप इंडेक्स 1 पे हो तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, पॉइंट्स मिल रहा है 5। अब देखो इंडेक्स 1 पे हो तो आप इसको किसके साथ कंबाइन कर सकते हो, तो आपको देखो 2 क्वेश्चंस को स्किप करना पड़ेगा, तो इनसे वो मैं कैसे स्किप करेंगे, इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3 वाले सवाल को हम स्किप कर देंगे। फिर आगे हम चूज करेंगे कि भाई 4 से 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने राइट मैक्स
4 पे, राइट मैक्स 4 पे जो भी वैल्यू होगी वो आपको क्या बताएगी भाई 4 से 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम राइट से लेकर लेफ्ट तक का मैक्सिमम प्रॉफिट मेंटेन कर रहे हैं ना, तो जो 4 पे होगा वो सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो 4 पे क्या है 5, तो मींस अगर आप 4 से 5 तक के बीच में आप चॉइस करते हो तो आपको मैक्सिमम कितना मिलने वाला है 5। तो मींस कि आपका प्रॉफिट क्या हो गया, इंडेक्स अगर आप इंडेक्स 1 वाले सवाल को सॉल्व करते हो तो प्रॉफिट भी हो गया आपका 10, एंड साथ साथ में आपका राइट मैक्स भी क्या हो चुका है 10, क्योंकि आपने क्या किया, आपका प्रॉफिट तो 10 था ही, लेकिन अगर आप देखोगे आप इतने पूरे रेंज में जाओगे तो देखो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिलने वाला 10 ही हो जाएगा करके, ठीक है। तो मींस क्योंकि 1 से लेकर 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट 10 हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप इंडेक्स 1 को सॉल्व करो, इंडेक्स 4 को सॉल्व करो तो आपको 10 मिल जाएगा। देखिए और आगे चलते हैं, इंडेक्स 0 वाले पे आए तो आपको इंडेक्स 0 पे तो आपको पॉइंट कितना मिलेगा 1, लेकिन अगर मैंने बोला ओवरऑल प्रॉफिट क्या मिलेगा, 0.1 मिल गया, तो हम ओवरऑल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको 1 को स्किप करना पड़ेगा। मींस अगर 0 के बाद आप एक क्वेश्चन स्किप करते हो, मींस इंडेक्स 1 को आपने स्किप किया, तो अब आपको क्या बताना है, इंडेक्स 2 से लेकर 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। तो अगर आप देखोगे इंडेक्स 2 से लेकर 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, वो क्या है 8, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है आपके पास 8, तो मींस ओवरऑल हमारा ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा 9। एंड जो आपका राइट मैक्स है, राइट मैक्स आप देखोगे तो राइट मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ 9 और 10, तो मींस राइट मैक्स आपका अभी भी 10 ही रहा, ठीक है। तो आप देखोगे ये वाला प्रॉफिट आपको 9 कैसे मिला, कैसे मिला, देखो आपने पहले इंडेक्स 0 को सॉल्व कर लिया, ठीक है, इंडेक्स 0 आपने सॉल्व किया, आपको मिला 1। अब आपको 2 से लेकर 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था तो देखो 2 से 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा इंडेक्स 2 पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, राइट मैक्स आप क्या मेंटेन कर रहे हो, राइट से लेकर लेफ्ट तक का ith पॉइंट पे आप क्या मेंटेन करोगे, आई से लेकर n-1 तक के बीच का आप मैक्सिमम प्रॉफिट कितना पा सकते हो। तो इंडेक्स 2 पे वैल्यू 8 रखी हुई है, तो आपको पता है 8 कैसे आ रहा है, 8 कैसे आ रहा है, यहाँ पे आपने इंडेक्स 2 वाले को मतलब आपने इंडेक्स 2 को सॉल्व किया एंड आपने इंडेक्स 4 वाले को सॉल्व किया हुआ करके, ठीक है। तो मींस देखिए 0 को तो आपने सॉल्व किया ही, फिर आपको पता चल गया कि भाई इंडेक्स 2 पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, कितना मिल रहा है 8, और वो जो 2 है वो किसका कॉम्बिनेशन है, इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 4 का कॉम्बिनेशन है। उसकी वजह से ही तो देखो ये 3 एंड क्वेश्चन 2 का 3, मतलब इंडेक्स 2 का 3 एंड इंडेक्स 4 का 5, तो ओवरऑल कितना हो जा रहा है 8। तो मींस देखिए यहाँ पे आपको क्या पता चल गया, वही आप अगर इंडेक्स 0 वाले को सॉल्व करोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा 9। तो अब आप देखिए कि ओवरऑल आपको मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिल पा रहा है, ओवरऑल हमको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पा रहा है 10, तो हमारा आंसर क्या हो गया 10। वो कैसे मिल रहा है, आप इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 1 को इंडेक्स 4 को सॉल्व कर रहे हो, कैसे मिल रहा है ये जानना जरूरी नहीं है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल रहा है यही जानना जरूरी है, ठीक है। तो आपको इस पे फोकस ही नहीं करना, आपको कैसे मिल रहा है, ठीक। अब देखिए एक बात ध्यान देंगे, इस चीज को क्या आप डीपी कह सकते हो क्या, ये देखिए जो आपका राइट मैक्स वाली चीज है, राइट मैक्स वाली चीज है ना, इसको हम क्या कह सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों कह सकते हैं पता है, आपको है ना ऑलरेडी पता है कि भाई आपने प्री कंप्यूट करके रखा है, मींस आप इंडेक्स 0 पे थे तो आपको प्री कंप्यूट करके रखा था कि भाई 2 से लेकर 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, आप इंडेक्स 1 पे थे तो आपने प्री कंप्यूट करके रखा हुआ था कि भाई 4 से लेकर 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। तो देखिए आपको दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ठीक है, मींस हमने ऑलरेडी प्री कंप्यूट करके रखा था, इसलिए हमको क्या हुआ यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमने यूज किया हुआ, क्योंकि अगर आप देखोगे आप जब इंडेक्स 1 पे थे तब भी आपको किसकी जरूरत थी, 4 से 5 के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट की जरूरत थी। आप इंडेक्स 2 पे थे तो आपने 1 को स्किप किया, मींस इंडेक्स 3 को स्किप किया, तो यहाँ भी आपको 4 से 5 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट की जरूरत थी करके, ठीक है। तो बार बार कंप्यूटेशन ना करना पड़े इसलिए हमने क्या किया, राइट मैक्स मेंटेन किया। राइट मैक्स क्या बताएगा, आई से लेकर n-1 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, और वो ith इंडेक्स पे आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि भाई आई से लेकर n-1 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। तो क्या आप देखो आपका जो राइट मींस आपका जो राइट है, राइट mx है, इसको मैं rm कह देता हूँ। rm आई जो है ये अपडेट कैसे हो रहा है पता है, rm आई इज इक्वल टू आप क्या कर रहे हो, मैक्सिमम ऑफ करंट प्रॉफिट, आप प्रेजेंट इंडेक्स पे क्या प्रॉफिट है, या फिर rm ऑफ i+1, आप इससे आपके आपके किसको अपडेट कर रहे हो, आपके राइट मैक्स आई को करके, ठीक है। क्योंकि आप देख लीजिए 2 था उसका 5 या तो मैक्सिमम ऑफ 5 एंड 2 5 हो गया, फिर आप 5 पे आए तो देखो मींस आपको क्या मिला नेक्स्ट 4, तो 4 एंड 5 का मैक्सिमम क्या होता है 5, आपने 5 रखा। नेक्स्ट क्या मिला 8, तो 8 एंड 5 का मैक्सिमम क्या हो गया 8। नेक्स्ट क्या मिला 10, तो 10 एंड 8 का मैक्सिमम क्या हो गया 10। नेक्स्ट क्या मिला 9, तो 9 एंड 10 का मैक्सिमम क्या हो गया 10। तो ऐसे आप अपने राइट मैक्स को अपडेट करें। तो गाइस आशा करता हूं आपको अब इसका एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, अभी भी आप इसका कोड खुद से करने का प्रयास कीजिए, आई होप कि आप सभी कर पाओगे। अब हम इसका कोड देखेंगे तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। देखिए ये रहा हमारा लॉन्ग लॉन्ग हमको लेना था, क्योंकि आपको लॉन्ग लॉन्ग नहीं लोगे तो आपका क्या हो जाएगा ओवरफ्लो कर सकता है, आपको क्वेश्चन में पहले से ही बताया गया कि भाई लॉन्ग लॉन्ग ले लो करके, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग की रेंज क्या होती है 10⁻18 तक करके, ठीक है, तो इसलिए हमने लॉन्ग लॉन्ग लिया। हमने प्रॉफिट मेंटेन किया, हम हर इंडेक्स का प्रॉफिट, एंड अपने राइट मैक्स मेंटेन किया, वो क्या बताएगा आई से लेकर n-1 तक के बीच का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट हम राइट से लेकर लेफ्ट तक ट्रेवर्स करें, क्यों, क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पी को सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसके राइट में आई से लेकर n-1 तक का आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए, इसलिए आपको राइट की वैल्यू को ऑलरेडी सॉल्व करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ n-1 बराबर क्यू ऑफ n-1 0 एंड राइट मैक्स n-1 क्या हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ n-1। फिर आंसर को भी हमने क्या किया, प्रॉफिट n-1 से इनिशियलाइज किया, फिर i बराबर n-2 से लेकर i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक i माइनस माइनस में ट्रेड करेंगे। प्रॉफिट ऑफ i क्या हो जाएगा डायरेक्टली क्यू i 0,
मीन्स जो भी आपको पॉइंट्स मिल रहा है, हमारे पेयर यहाँ पे किस तरीके से है, जो भी आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका पेयर कैसा है, वो क्या है, पॉइंट्स वाला पेयर है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड वैल्यू क्या है इसकी, आपको कितने करना है, ये वाला पेयर है, ठीक है। तो ये वाला हमारा पेयर है इस हिसाब से। तो आपको पॉइंट्स क्या मिल गया, क्यू आई जीरो। फिर आपको नेक्स्ट इंडेक्स आप कहाँ से स्टार्ट करो, आई प्लस क्यू आई वन प्लस वन। जैसे देखिए आप यहाँ पे इंडेक्स वन पे थे, तो आपको स्किप कितने करने हैं, टू। तो मीन्स आप 2 और 3 इंडेक्स को स्किप करोगे, तो मीन्स आपको 4 से स्टार्ट करना है। तो मीन्स आई प्लस ये 2 प्लस 1 मीन्स आई प्लस नेक्स्ट स्किप प्लस 1, आपको ऐसा स्टार्ट करना था, ठीक है। तो मीन्स हमारा नेक्स्ट क्या होगा, आई प्लस क्यू आई वन प्लस वन, ठीक है। अगर नेक्स्ट जो है आपका आउट ऑफ अरे नहीं जा रहा, तो आपका प्रॉफिट में आप कितना ऐड कर दोगे, राइट मैक्स ऑफ नेक्स्ट करके, ठीक है। क्योंकि जो आई इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी ना, वही क्या बताएगा आपको, आई से लेकर n-1 तक के बीच का मैक्सिमम बता देगा, ठीक है। तो आंसर वाला मैक्सिमम ऑफ आंसर या फिर प्रॉफिट आई, हर इंडेक्स पे हमने ये ट्रैक किया। और राइट मैक्स आई क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम ऑफ राइट मैक्स आई प्लस वन या फिर प्रॉफिट आई, ये क्या हो जाएगा, राइट मैक्स। इन द लास्ट हम क्या करेंगे, किसी भी इंडेक्स पे आप देखोगे मैक्सिमम प्रॉफिट को ट्रैक करते रहोगे, तो हम देखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट हमको मिला था इंडेक्स वन पे, करेंगे वो क्या है 10। तो इन द लास्ट वी विल बी रिटर्निंग अवर आंसर। बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया इसका, ओ ऑफ एन, क्योंकि आपने क्या किया, ओ ऑफ एन वाला इटरेशन किया हुआ है, n-1 से लेकर 0 तक है। स्पेस क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन प्लस एन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ओ ऑफ एन कह सकते हैं। एन किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, और एन किसके लिए, राइट मैक्स के लिए। तो ओवरऑल स्पेस भी क्या है, ओ ऑफ एन। तो गाइस आशा करता हूं आपको इस प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन कोड दोनों समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह गई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।